9 मई जलाओ घिराव के एक और केस का फैसला आ गया। एटीसी फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के 17 मरकजी कायदीन को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल को सजा सुनाई गई। कमर शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सजा। फरूख आगा, इस्माइल सीला और शाहिद जावेद भी 10-10 साल कैद काटेंगे। शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, मैर जावेद, शकील न्याजी और राय मुर्तज़ा इकबाल भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने 109 में से 75 को सजाएं सुनाई। 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। शेख राशिद समेत 16 मुजरिम 3-3 साल सजा काटेंगे। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में 34 मुलजिमों को क्लीन चिट मिल गई। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी बरी होने वालों में शामिल हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। केस 9 मई 2023 को दर्ज किया गया। फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के 4 मुकदमात दर्ज हुए थे। 3 के फैसले पहले सुना दिए गए थे। चौथा केस राना सनाउल्लाह के घर हमले का था। पीटीआई के मरकजी क़यादत समेत 109 अफराद को नामजद किया गया था। फ़लस्तीन में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इमदादी टीमों को गजा पट्टी तक मुकम्मल रिसाई दे। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा के इजलास में मुतालबा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल का जायजा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की पुरजोर मज़म्मत। गजा में मुकम्मल फ़ौजी कब्जे के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर। फ़लस्तीनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जायजा। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में पायदार अमन कायम होना चाहिए। फ़लस्तीनियों की मुकम्मल बहाली तक इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की जाए। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में सैलाब का खदशा। पीटीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। पीटीआई के मुताबिक दरियाए जनाब, रावी, सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। बुरेवाला में साहुका और मुल्हका आबादियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। भारत का सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दरियाए तौबी में मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत-ए-हाल मुतल्लिक भारतीय हाई कमीशनर इस्लामाबाद वज़ारत ख़ारजा को आगाह किया। भारतीय हाई कमीशनर ने मुरासले में लिखा, दरियाए तौबी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा था। मई में पाक भारत जंगबंदी के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पहला राब्ता किया। पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के 8वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर में कई इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लड़काना, नोरेरो, मेहराबपुर, सखर, रोहड़ी, औस्ता मोहम्मद और खैरपुर में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली बंद। एनडीएमए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिपोर्ट। जाम भाग शख्स का ताल्लुक सिंध से है। 26 जून से अब तक 799 अमवात, 1080 लोग जख्मी हो गए। केपी में 479, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलूचिस्तान में 24 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 45, कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में 8 अमवात। 7175 घरों को नुकसान हुआ। 5552 मवेशी हलाक हो गए। ईरान के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तानी हम मनसब से रब्ता। अमवात पर दिली ताज़ियत की। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब जदगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासिरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रेले से नुकसान। फैजाबाद में रेले के बायस कई घरों को नुकसान। अल्तर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासर। इंतजामिया रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाके में पहुंच गई। गजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फुट तक कमी। आर्जी झील का बंद टूट जाने से नशीबी इलाकों को खतरात। सैलाबी रेले के खतरे के पेश नज़र गिलगित की हुदूद में मुतादिद होटल्स सील। दरिया किनारे कायम होटल्स को बंद किया गया।
सांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। मेडिकल टीम्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए इज़हार तशक्कुर किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल पर हम जायजा इजलास। आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सीएम हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। अब तक फराहम की गई इमदादी रकूम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन को मज़ीद इमदादी रकूम की फौरी फराहमी पर हिकमत अमली तैयार होगी। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर गौर होगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली इजलास का अहम एजेंडा करार। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी रिलीफ, डीजी पीटीआई में शरीक होंगे। बाजोड़, लोअर दीर, सवात, शंगला, बुनेर, मासेरा, बडगराम, नौशहरा, टांग और रियाई खान के डीसीज भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई। मरीम नवाज की थेक्सिन शिनावात्रा से मुलाकात। थेक्सिन शिनावात्रा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की तरक्की के बेयन और इक़दामात को सराहा। कहा, आप और आपके वालिद की अवामी जिद्दोजहद मुतासिर कुन है। मरीम नवाज ने थाई अवाम की तरक्की के लिए थेक्सन और पाइतो की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम, मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों रहनुमाओं को पंजाब के दौरे की दावत दी। मरीम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाज़त। अली अमीन को अफगान राब्तों से रोकना तजाद है। पंजाब की वज़ीर आला को हक है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी हक होना चाहिए। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोगली पॉलिसी तर्क करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, सूबे के अवाम अमन चाहते हैं, इसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। सूबाई अमन का मसला बराह रास्त अफगान सूरत-ए-हाल से जुड़ा है। हमारे भेजे गए TORs पर विफाक अब तक खामोश है। कबायली जिरगों के बाद ग्रैंड जिरगा होगा जो अमन के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगा। वज़ीर आला सिंध के ज़रिए सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुराद अली शाह की शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत। कहा, ज़िले ADP के लिए 55 अरब रुपए मख्तस किए हैं। इस साल जो स्कीम्स शुरू हैं वो इसी साल मुकम्मल की जाएँ। ज़िले ADP की जो स्कीम्स आ रही हैं उन्हें मंजूर करवाते जाएँ। नई स्कीम्स के फंड्स 4 अक़सात में जारी किए जाएँ। बेहतरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़रिए सदारत इजलास में शिरकत। पाकिस्तान रेलवेज़ की सिक्योरिटी का जायजा। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस के साथ मिलकर इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, FC इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज़ पुलिस से पूरा ताउन करेगी। ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन में मुआवनत पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। निजी टेलीकॉम की जानिब से सार्फिन से 6 अरब से ज़ायद की इजाफी वसूलियाँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आयते में बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि टैरिफ तो बढ़ा दिए जाते हैं, क्या अच्छी सर्विस भी मुहैया की जाती है। चेयरमैन PTA ने टेलीकॉम कंपनीज की बुरी सर्विसेज का एतराफ़ किया। अराकीन ने कहा कि कंपनी हाईवे पर 2G सर्विस फराहम करती है, दूसरी निजकारी के बाद भी खसारे में है। सेक्रेटरी IT ने कहा कि मयारी सर्विस का मसला स्पेक्ट्रम की नीलामी ना होने के बायस आ रहा है। हमारे पास 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है। इंटरनेट का मसला कम कैपेसिटी की वजह से है। चेयरमैन PTA ने बताया कि 2600 मेगाहर्ट्ज़ का प्राइम स्पेक्ट्रम कानूनी चाराजोई में फंसा हुआ है। कायमा कमेटी ने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर दिया। पंजाब के अवाम पर एक और बिल लागू। आइंदा कचरा उठाने के बिल भी घरों, मार्केटों, दफातर और दुकानों में भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है, अब इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शल मार्केट से फ़ी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 5 मरला तक 300, 5 से 10 मरला तक 500 रुपये बिल होगा। 10 से 20 मरला का बिल 1000 और 20 से 40 मरले का 2000 होगा। 40 मरले से ऊपर का बिल 5000 रुपये माहाना दिया जाएगा। छोटी दुकानों को 500, दरमियाने दर्जे को 1000 और इंडस्ट्रीज को 3000 रुपये देना होंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटाइजेशन बिल भेजे जाएंगे, शहरी बैंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन से। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को भेज दिया। मौसम गर्मा के तातलात खत्म होने पर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे में 31 गवाह शामिल। सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाह की फहरिस्त भी शामिल।
प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी टीम ने 1 माह से ज्यादा अरसे तक चालान की जांच पड़ताल की। पुलिस चालान में उमर हयात को सना का कातिल करार दिया गया। मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने कत्ल का एतराफ भी कर चुका है।